मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं उस तरह से मरना नहीं चाहती थी। 19 मार्च 2018 ये प्रेस्टन प्लेस रिटायरमेंट होम में एक सामान्य सोमवार की सुबह है। मेरी अपने अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर पर बैठकर अपने बच्चों को ईमेल लिख रही हैं। तब लगभग सुबह 8:30 बजे अचानक उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मैंने बहुत जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। ये सोचकर कि शायद कोई दोस्त या भरोसेमंद स्टाफ मेंबर है, मेरी सामने का दरवाजा खोलती है, लेकिन ताला खुलते ही एक लंबा आदमी दरवाजा धक्का देकर खोल देता है। घबराकर मैरी उसे बंद रखने की कोशिश करती हैं, पर वो आदमी जबरदस्ती घुस जाता है। तब मेरी ने जो देखा उससे वो परेशान हो गई। वो आदमी हरे रबर के दस्ताने पहने हुए है। जैसे ही मेरी नजर उन 2 हरे रबर के दस्तानों पर पड़ी, मैं समझ गई कि मेरी जान खतरे में है। उसने कहा, मुझसे लड़ो मत, बिस्तर पर लेट जाओ। उसने मेरे बिस्तर से एक तकिया उठाया और मेरे मुंह पर दबाया, बहुत जोर से। मुझे लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही थी। कद में वो आदमी 91 साल की कमजोर मेरी से लंबा है। वो लड़ने और उसे धक्का देने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं। उसकी ताकत और कद कुछ सेकंड में ही उन पर हावी हो जाते हैं। वो अपने गले में लटके लाइफ अलर्ट तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका हाथ दबा रखा है। मेरी बेहोश हो जाती हैं। अचानक दरवाजा खुलता है। हालांकि इस बार अंदर आने वाला इंसान मेरी की एक दोस्त है, जो उन्हें सुबह की कसरत के लिए लेने आई है। ये दृश्य उन्हें डरा देता है। उनकी दोस्त स्थिर और बेहोश है और एक अप्राकृतिक स्थिति में लेटी हुई है। मेरी को कुछ तो हुआ है। वो समय पर उन्हें बचाने की उम्मीद में 911 पर कॉल करने के लिए दौड़ती है। स्ट्रेचर पर लेटे हुए अचानक मेरी अपनी आंखें खोलती है। मुश्किल से सांस लेते हुए वो तुरंत पुलिस को उस आदमी का पूरा विवरण देती है जिसने उनके साथ ऐसा किया था। जासूस अब मेरी के सटीक विवरण के साथ एक संपूर्ण जांच शुरू कर सकते हैं और रिटायरमेंट होम के सभी कर्मचारियों सहित किसी भी संभावित गवाह से पूछताछ कर सकते हैं। उन्हें मेरी के विवरण से मेल खाते एक संदिग्ध व्यक्ति के परिसर में घूमते हुए पाए जाने की कई रिपोर्ट मिली। संदिग्ध को कई बार 4थी मंजिल पर देखा गया है और उसने कहा कि वो पाइप लीकेज चेक करने आया था। 5 फुट 10 इंच 180 पाउंड, साफ सूट पहने और हाथ में एक बैग। मेरी के हमले के आसपास पुलिस को एक कॉल आया कि रिटायरमेंट होम की पार्किंग में एक अजनबी घंटों से अपनी कार के आसपास घूम रहा है। उस कॉलर ने नंबर प्लेट नोट कर लिया। जब पुलिस ने कार का पता लगाया तो पता चला कि ये बिली चैमरमैन नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है। बिली एक 46 साल का आदमी है। वो मेरी के विवरण से बिल्कुल मेल खाता है। वो या मेडिकल फील्ड में काम करता है या ऐसा बताता है। सिक्योरिटी फुटेज देखने पर पता चला कि वो एक नर्स, प्लम्बर, मेंटेनेंस वर्कर से लेकर सब कुछ बना घूम रहा है। अब जासूसों को उसकी रणनीति समझ आने लगी। ये आदमी अपनी पुरानी नौकरियों की यूनिफॉर्म पहने बिना पहरे के दरवाजों से सुविधाओं में घुसता है। पुलिस ने और बारीकी से उसके बैकग्राउंड को जांचा, तब जाकर और भी संदिग्ध मामले सामने आए। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में DUI के आरोप हैं और चैमरमैन को 2016 में रिटायरमेंट होम में घुसपैठ के लिए गिरफ्तार किया गया था, जब उसने बुजुर्गों की संपत्तियों में घुसने के लिए मेंटेनेंस वर्कर होने का भेष बदला। अगर ये संदिग्ध एक हत्यारा है तो इसके हाथ दवाइयां, चाबियां और कमजोर नागरिक हैं और संभावित रूप से 700 से अधिक लोगों का गुनहगार है और वो फिलहाल आजाद घूम रहा है। पुलिस जानती है कि ये अपना रूप, नौकरी, गाड़ी और पहचान बदलता रहता है। 4 अलग-अलग रिटायरमेंट होम्स में आसानी से घूमता है और कभी भी उन अधिकारियों के हाथ नहीं आता जिनका अब काम है एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जो शायद ही अस्तित्व में हो। सभी संसाधन इस आदमी को किसी भी कीमत पर खोजने पर केंद्रित हैं। एक संदिग्ध सीरियल किलर फरार है। अब 20 मार्च 2018 है। मेरी के हमले के एक दिन बाद पिछले दिन की संदिग्ध गाड़ी पास के वॉलमार्ट में आती है, मेरी के अपार्टमेंट से सिर्फ 5.7 मील दूर। वॉलमार्ट में हर जगह कैमरे हैं, पूरे स्टोर भर में हैं। घंटों तक उसकी हर एक हरकत देखी जा सकती है। दोपहर 2:30 बजे सिक्योरिटी कैमरों ने बिली को स्टोर में घूमते हुए रिकॉर्ड किया। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि वो एक व्यक्ति का खास पीछा कर रहा है, लाल कपड़े पहनी एक बुजुर्ग महिला का। वो आदमी उनकी हर हरकत की नकल करता है और 20 मिनट से अधिक समय तक हर आयल में उनका पीछा करता है। ये महिला खरीदारी पूरी करके अपनी कार में घर जाने लगती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक संदिग्ध गाड़ी और वॉलमार्ट का वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। ये सोच कर ही डर लगता है कि आप वॉलमार्ट में अपने काम से जाते हैं और आपका पीछा करके घर तक फॉलो किया जाता है। शाम के 5:30 बजे हैं। उसी दिन कुछ घंटों बाद पुलिस को बिली की गाड़ी दिख जाती है। बिली का विवरण और ड्राइवर का हुलिया बिल्कुल मैच करता है। पुलिस एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुसती हुई गाड़ी का पीछा करती है।
संदिग्ध एक कूड़ेदान के सामने रुकता है, अपनी कार से बाहर निकलता है और कुछ उसमें फेंकता है। कुछ अफसर उसका पीछा करना जारी रखते हैं और दूसरे कूड़ेदान की जांच करने जाते हैं। वो उन चीजों को निकालते हैं जिसे संदिग्ध ने फेंका था और एक चौंकाने वाली खोज करते हैं। वहाँ एक खूबसूरत चमकदार लाल ज्वेलरी बॉक्स है। लगता है कि इसे तोड़कर खोला गया है। कुछ कीमती सामान उसी में छोड़ दिया गया था और उन्हें बॉक्स के अंदर एक पुराना नेम टैग और एक दस्तावेज मिला। उस पर नाम था लूथी वेइंग हैरिस। पुलिस तुरंत नाम खोजती है और उन्हें एक 81 साल की महिला मिलती है जो 2 मील से भी कम दूरी पर रहती है। अब हर पल कीमती है। जल्द ही एक फैसला लिया गया। उस घर पर जाकर हालचाल पता करना है। एक पड़ोसी ने मुझसे पूछा, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, जी हाँ, सब ठीक है, हमें बस यहाँ रहने वाली महिला का हाल चाल चेक करना है। और उसने कहा, वो ठीक ही होगी, क्योंकि मैंने उसे 4:30 बजे पोस्ट ऑफिस में देखा। चूंकि ये उनकी पाली है, उन्होंने घर में जबरन प्रवेश किया। पुलिस घर के अंदर घुसती है, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी है। एक बुजुर्ग महिला का शव मिलता है और वो लूथी हैरिस के विवरण से मेल खाता है। परिवार के सदस्यों को सूचित किया जाता है। लूथी हैरिस की पोती कैरन वोंग को स्कूल से लेने के लिए जब एक दिन अचानक उसके पिता आए तो वो जान गई कि कोई बुरी खबर है। मेरे पापा मुझे यूनिवर्सिटी से लेने आए। वो अचानक से रोने लगे और बोले, कैरन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बहुत खूबसूरत थी और उन्हें तैयार होना पसंद था। उनकी मुस्कान बिल्कुल बच्चे जैसी थी। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसने इतने लोगों में से उन्हें ही क्यों चुना। ऐसी हालत थी मेरी कि मैं बहुत डरी हुई थी। तालों को बार बार चेक करना, ये देखना कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। लूथी हैरिस के अपार्टमेंट में चोरी के कोई निशान नहीं दिखे और कुछ भी संदेहजनक नहीं लगा। लेकिन उनके ज्वेलरी बॉक्स के कूड़ेदान में मिलने के बाद संदिग्ध सीरियल किलर की तलाश में नई तेजी आ गई। पुलिस, जो अभी भी उसका पीछा कर रही थी, कार्रवाई करती है और डैलस में उसके कॉम्प्लेक्स के बाहर बिली चेमिरमिर को गिरफ्तार कर लेती है। सभी सबूत ये साबित करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी से सिर्फ 1 घंटे पहले लूथी हैरिस को मारने वाला वही है। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध बिली चेमिरमिर को यहाँ डैलस काउंटी जेल में हत्या के आरोप में रखा गया है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और तुरंत पूछताछ के कमरे में डाल दिया जाता है। खुद पर लगे आरोपों और सबूतों का पता चलने पर बिली बेगुनाही का नाटक करने लगता है। जासूस उसके गुनाह के ऐसे सबूत पेश करता है जिससे वो मुकर नहीं सकता। चेमिरमिर के अपार्टमेंट में डैलस को कई सेलफोन, दस्ताने और नकली नाम से प्रिंट किए पासपोर्ट मिले। उसकी गाड़ी में और उसके अपार्टमेंट में पुलिस को पिछले पीड़ितों के गहनों के कई टुकड़े मिले और 1 से अधिक संदिग्ध मौतों से जुड़े सबूत मिले। और भी जानकारी पाने के लिए पुलिस चेमिरमिर की तस्वीर लिए स्थानीय साहूकारों और गहने बेचने वालों के पास जाती है ताकि कोई इनके मुख्य संदिग्ध को पहचान ले और भी सबूत मिल जाएं। डायमंड एंड गोल्ड एक्सचेंज का एक मालिक चेमिरमिर को एक नियमित ग्राहक के रूप में पहचान लेता है जो सिक्योरिटी फुटेज में लगातार दिखाई देता है। वो हंस रहा है, हाथ मिला रहा है। उसने खुद को गहनों का खरीदार और बेचने वाला बताया जिन्हें वो कानूनी तरीके से हासिल करता है। यही उसका काम था। कई साहूकारों, हीरे की दुकानों और ईबे जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए चेमिरमिर ने गहने बेचकर तकरीबन $1 लाख से अधिक कमाए। लेकिन यह संख्या संभवतः उससे कहीं अधिक है। अब अप्रैल 2022 है। लूथी हैरिस की पहली सुनवाई को मिसट्रायल करार देने के बाद बिली चेमिरमिर को न्याय के कटघरे में लाने की दूसरी कोशिश अब शुरू होती है। मुकदमा केवल उनकी हत्या का है, बावजूद इसके कि चेमिरमिर पर कम से कम 18 अन्य हत्याओं के आरोप हैं। बिली चेमिरमिर का मुकदमा बस अब कुछ ही घंटों में शुरू होगा। अभियोजकों का मानना है कि लूथी हैरिस की हत्या में चेमिरमिर के खिलाफ सबूत सबसे मजबूत है। उसकी गिरफ्तारी से लगभग 1 घंटे पहले उसके हाथों मरने वाली लू आखिरी शिकार थी। वकील साहब, आपका मुवक्किल क्या अर्जी देता है? माननीय न्यायाधीश, जूरी के सदस्यगण ये निर्दोष होने की अर्जी देता है। एक मक्कार आदमी आंखों में मक्कारी लिए, आंखों में कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। देवियों और सज्जनों, ये मामला है पीछा करने का, दम घोंटने का और चोरी का। अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बिली चेमिरमिर की गिरफ्तारी से 1 दिन पहले की तारीख पर केंद्रित करके शुरू किया, जब उस पर 91 वर्षीय मेरी बाटल पर हमला करने का आरोप है। पहले ही दिन मेरी बाटल की गवाही कोर्ट में सुनाई गई। उनका उस घटना का शक्तिशाली वर्णन वो भयानक तस्वीर पेश करता है जिसका उन्होंने सामना किया। ये हमारे पास सबसे मजबूत सबूतों में से एक था। मिस बाटल ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि उसने क्या किया, कैसे किया। कोर्टरूम में पीड़ितों के परिवार मेरी के हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं और अब वो जान गए कि उनके परिवारजनों ने क्या सहा होगा। मेरी के बच्चों को उनकी बहादुरी पर गर्व है।
28 अप्रैल 2022 जूरी को चेमेरमेर को कैपिटल मर्डर का दोषी ठहराने में केवल 45 मिनट की चर्चा लगती है। इस केस में 12 सदस्यों की जूरी ने उसे कैपिटल मर्डर के अपराध का दोषी पाया है। तुम्हें पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा होगी। लू हैरिस का परिवार राहत महसूस करता है। उनकी माँ और दादी चली गईं, लेकिन न्याय हो गया है। अब उसे अपने किए की सजा मिलेगी। हम बेहद राहत महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार न्याय मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने यहाँ झेला है उससे ये समुदाय जागेंगे और खुद को जवाबदार ठहराएंगे। चेमेरमेर से जुड़े 22 पीड़ितों के परिवारों को अगले सप्ताह कोर्ट में विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट देने के लिए वापस बुलाया गया है, जब वो चेमेरमेर से सीधे बात कर सकेंगे, वो भी पहली बार। जज ने बिली चेमेरमेर से जुड़े सभी पीड़ितों को गवाही देने की अनुमति दी। हमारी माँओं की शानदार बड़ी तस्वीरें लगी थी वहाँ। मेरी माँ मरियम नेल्सन थी। वो स्वस्थ और जीवंत, दयालु और मजाकिया थीं और उन्हें जिंदगी से प्यार था। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा सब में अच्छाई खोजो। और मेरी की वजह से 7 अक्टूबर 2022 को बिली चेमेरमेर को दूसरी बार दोषी ठहराया गया और अब वो फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज मेरी की विरासत उनके पूरे परिवार और अन्य सभी पीड़ितों के परिवारों में जीवित है। दुख की बात है कि वो 2020 में शांतिपूर्ण गुजर गईं, अपने 93वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले। मेरी की याद आती है, लेकिन वो इस बात का सबूत है कि साहस की कोई उम्र नहीं। उनकी याद उन सभी के दिलों में बसी है जो उन्हें जानते थे, और उनकी बहादुरी सभी के लिए प्रेरणा है।